आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आज हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में विशेष जानकारी रहेंगे। तो चलिए आप लोग के लिए हम ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे। आज हम लोगों को इस टॉपिक में पार्ट हम लोग आज 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ यहाँ अलग जरूरत नहीं है, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो चलिए हम लोग देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि कहा गया है कि ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो उसे हम कभी ना तो क्रिएट कर सकते हैं, यानी ना तो उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। यानी ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। तो कहिए कि शर्त क्या होगा? तो हाँ, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। तो वही चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत में ऊर्जा बिल्कुल संरक्षित रहता है, न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। तो चलिए इसका नियम हम लोग लिख लेंगे। नियम इसका क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम, इसमें आपका फर्स्ट नियम यही कहता है दोस्त कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ना ही क्रिएट किया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी न ही नष्ट किया जा सकता है। नंबर दूसरा कहता है कि इसे किसी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में, इसे एक रूप से दूसरे रूप में केवल रूपांतरित को ही स्थानांतरित में लोग कहेंगे, केवल रूपांतरित किया जा सकता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। तो बस अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे हम लोग का जो निष्कर्ष क्या मिला कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल रूपांतरित किया जा सकता है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा एक क्या किया जाता है? संरक्षित रहता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा अचल रहती है,
अचल रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अब हम लोग यानी इसका मतलब हो गया कि रूपांतरण के पहले की कुल ऊर्जा, रूपांतरण के पहले की कुल ऊर्जा बराबर रूपांतरण के बाद की कुल ऊर्जा, बाद की कुल ऊर्जा। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु की कुल ऊर्जा हमेशा अचल रहती है और रूपांतरण के पहले की कुल ऊर्जा बराबर रूपांतरण के बाद की कुल ऊर्जा दोनों क्या रहती है, समान रहती है। यानी पीई पोटेंशियल एनर्जी प्लस केई काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी हम लोग दोनों मिलकर हम लोग ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को स्थिति ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा। ये बताइए कि क्या रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण में आगे की पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण। मुक्त पतन फ्री और मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझेंगे कि मुक्त पतन में ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती है। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि कोई भी बॉल को जब एक क्रिकेट के खिलाड़ी ऊपर को जब फेंकता है तो मैक्सिमम हाइट पर जाता है, तो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वहां पे बताइए काइनेटिक एनर्जी एकदम लास्ट पर जाएगा, अंतिम जाकर जहां से अब आगे नहीं जा सकता है, तो वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, जीरो। आज जब ऊपर से नीचे आने लगेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ते जाएगा और नीचे पृथ्वी पर गिरते समय गिरने से थोड़ा सा पहले उसका सबसे अधिकतम वेग हो जाएगा। यानी पूछ देगा परीक्षा में कि जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे तक आते आते उसको किस बिंदु पर मैक्सिमम वेग हो जाएगा, यानी सबसे अधिकतम वेग होगा। तो आंसर यही होगा कि पृथ्वी की सतह पर गिरने से कुछ पहले, यानी कुछ ऊपर, यानी पृथ्वी पर गिरने से थोड़ा सा पहले उसका सबसे मैक्सिमम वेग होता है। क्योंकि नीचे आने पर उसका तो फिर समझे कि वो जो स्थिति ऊर्जा है वो समझिए कि नीचे एकदम जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस बात को समझेंगे मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण। आप लोग को एक पॉइंट बनाते हैं, जैसे ये पॉइंट मान लें कि ये है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। और यहाँ से ये बिंदु से कोई गेंद है और इसको ऐसे गिरा रहे हैं, इस बिंदु पर गिरा, फिर यहाँ से नीचे आने के गिरा। तो अब यही चीज को समझना है कि सबसे अधिकतम वेग इसको कहाँ पर होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका कब किस बिंदु पर कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसी बिंदु को लोग समझेंगे कि बिंदु ए के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। बिंदु ए है क्या, तो बिंदु ए कोई गेंद को फेंके तो बताइए कि मैक्सिमम ऊंचाई पर है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट है, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को क्या, T जो है पोटेंशियल एनर्जी स्थिर और काइनेटिक एनर्जी क्या है, वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहां पे अधिकतम ऊंचाई पर उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा जाकर। तो कहिए कि सर अगर वहां से नीचे की ओर आ रहा है बीच में आएगा तो क्या होगा? तो हाँ, नीचे गिरते समय। और दूसरा पॉइंट बी, हम लोग बिंदु बी ध्यान देंगे। बिंदु बी, तो बिंदु बी में क्या ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो नीचे गिरते समय, नीचे गिरते समय ऊंचाई कम, जब नीचे आया तो ऊंचाई क्या हो गया? कम हो गया। तो जब ऊंचाई कम हो गया तो यहाँ पे वेग बोलिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊंचाई तो कम हुआ, तो वेग घटेगा कि बढ़ेगा? तो ऊंचाई कम होगा तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा यानी अधिक होगा। यानी पी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो पी के मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा घटती है। पी क्या होती है? घटती है। और के काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, के क्या होती है? बढ़ती है। के बढ़ती है। बहुत ध्यान से समझेंगे। जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो बिंदु बी पर है, तो ऊपर से नीचे आया तो ऊंचाई नीचे से इसका घट गया, तो ऊंचाई घटेगा तो वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे आ रहा तो पी मानो स्थिति ऊर्जा घटेगा। यानी जितनी ऊंचाई पर रहेगा मैक्सिमम ऊंचाई को, उतने उसमें स्थिति ऊर्जा अधिकतम रहेगा और गतिज ऊर्जा जीरो होगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो पी पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। आप लोग छत से कोई वस्तु को ढेले को गिराइए या पत्थर के टुकड़ा को, तो सबसे ऊपर जहां से गिराना शुरू कर रहे हैं वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, क्योंकि वहां पर रखे हुए तो चल नहीं रहा, गति में है नहीं, बिल्कुल स्थिर है। तो वहां पे सबसे अंतिम अधिकतम ऊंचाई पर रखे हैं किसी वस्तु को, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा है और गतिज ऊर्जा सबसे कम है, जीरो है। अब जैसे वहां से गेंद छोड़े तो बताइए कि उसका स्थितिज ऊर्जा कमेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब बताइए कि अब नीचे बिंदु हम सी पर आ जाते हैं, तो नीचे बिंदु सी पर जब आ जाते हैं तो ये जमीन से टकराएगा। क्या करेगा? जमीन से नीचे टकराएगा। जमीन से टकराने से ठीक पहले, जमीन से टकराने से ठीक पहले, जमीन से टकराने से ठीक पहले मैक्सिमम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट बोलिए, यानी मैक्सिमम हाइट नहीं, अब हाइट यहाँ पे नीचे गिर गया तो जीरो हो गया, यानी मैक्सिमम मानो अधिकतम मान क्या होगा? तो इसमें ध्यान देना है कि के जो होगा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम, अधिकतम और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? नीचे आएगा तो जीरो, क्योंकि नीचे आ जाने पर हाइट जीरो हो गया तो पी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर था तो पोटेंशियल एनर्जी अधिक था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था। नीचे आया बीच में, तो बीच बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी बोलिए धीरे धीरे घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मानो एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, नीचे आने पर तो घटते घटते जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो ये सबसे अधिकतम हो जाएगा। अब बात समझ गए कि सबसे अधिकतम ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा और सबसे नीचे स्तर पर रहेगा। पृथ्वी पर रखिए कोई वस्तु तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, जीरो। जब ऊपर गए तो गतिज ऊर्जा जीरो, और जैसे नीचे आएगा तो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा जितने नीचे आएगा मैक्सिमम हो जाएगा।
और सबसे ज्यादा कब, जब पृथ्वी के गिरने से टकराने से ठीक पहले होता है। ये प्रश्न आएगा कि जब किसी वस्तु को छत की ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो सबसे अधिकतम उस वस्तु का वेग किस स्थिति में होगा? पृथ्वी पर गिरने के बाद कि पृथ्वी जब ऊपर से छोड़ रहा है उसी समय के बीच में कि पृथ्वी के गिरने से कुछ ऊपर यानी ठीक पहले, तो सही जवाब होगा जमीन से टकराने से ठीक पहले सबसे अधिकतम वेग यानी गतिज ऊर्जा उसकी होगी। तो चलिए इसका मतलब है कि आपको एक निष्कर्ष निकला होगा, सर निष्कर्ष यही निकला कि यानी कहेगा कि यहाँ P अधिकतम और K जीरो यानी दोनों को मिलाकर हमेशा मान क्या रहता है? समान रहता है हर बिंदु पर। यहाँ आया तो P घटा और K बढ़ा, एगो घटेगा एगो बढ़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो समान ही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष यही निकला कि हर बिंदु पर P प्लस K क्या रहता है? समान रहता है, समान रहता है यानी इक्वल रहता है। इस बात से आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इससे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि यदि कोई बालक को 5 मंजिला छत से छोड़ दिया जाए तो बोलिए उसको सबसे ज्यादा चोट कहाँ पे लगेगा? किस बिंदु पर आएगा तो सबसे अधिकतम चोट लगेगा? बोलो, 2 मंजिला पाएगा तो, कि 3 मंजिला पर आएगा तो, कि पृथ्वी के सबसे नीचे तला पर आएगा तो, कि पृथ्वी के नीचे सबसे नीचे और सतह के गिरने से ठीक पहले, तो पृथ्वी के निचली सतह से गिरने से ठीक पहले ज्यादा चोट रहेगा। अगर ये ऑप्शन चेंज कर दिए कि किसी बालक को 3 मंजिला छत से छोड़ा जाता है तो उसको अधिकतम चोट लगेगा 2 मंजिला पर कि 1 मंजिला पर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सर आपने पढ़ाए हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा, यानी ज्यादा तीव्र गति से आएगा तो मारेगा धान। बोलो, तो चोट ज्यादा लगेगा सबसे निचला ताला पर कि निचला ताला पर? निचला ताला पर चोट लगेगा, क्योंकि सबसे नीचे आएगा तो उसका गतिज क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगी। तो गति जब मैक्सिमम हो जाएगा तो चोट ज्यादा लगेगा। तो चलिए बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे दोस्त कि मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। आज हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम से पूरा इस टॉपिक से क्लियर हो गए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलाकर एक यांत्रिक ऊर्जा है, वो दोनों से बस बहुत कम समय के लिए, उसके लिए आप लोग को एक बहुत कम समय में आपका उसका कंसेप्ट अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए, अगर इस वीडियो आप लोग को फायदेमंद बुझाएगा, लगेगा कि ना सर हमारे जीवन में इससे बहुत कुछ सीखें, तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे ताकि आपको नेक्स्ट एनर्जी पार्ट में आपका यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपका एक्टिव होगा। तो चलिए, आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से ही हम आप लोग को सामने प्रत्येक टॉपिक का पार्ट बाय पार्ट कर वीडियो बनाने के लिए ऊर्जान्वित होता हूँ। तो चलिए, बहुत ज्यादा ना कुछ कहेंगे। थैंक यू।